Hello, my dear students. So today I am going to start exercise 7.3 students. How to find the area of the triangle. Students, अगर triangle के vertices given हैं students in triangle ABC, in triangle ABC vertices are given A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3. Then how to find the area of triangle? So students, अगर वर्टाइसेस गिवन होते हैं तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. So area of triangle ABC is equal to half mod of x1 y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2. Students, तो हम ट्रायंगल की एरिया अगर वर्टाइसिस गिवन होता है, इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करके ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मॉडुलस का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मॉडुलस साइन मीन्स मेनी टाइम्स आंसर इज नेगेटिव। मॉडुलस sign. Modulus sign means many time answer is negative. Many time answer is negative. Many time answer is negative, but modulus sign considered it to be, but modulus sign considered it to be positive. स्टूडेंट्स, तो मॉडुलस साइन क्या करता है स्टूडेंट्स? मॉडुलस साइन जब भी ये सिंप्लीफाई करने पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव कर देता है स्टूडेंट, इसलिए मॉडुलस साइन लगी होती है। एंड देन इसका और दूसरा यूज क्या होता है स्टूडेंट? हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होते हैं स्टूडेंट जब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर तभी होंगे स्टूडेंट्स जब ए बी सी आर कोलिनियर। स्टूडेंट्स, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। Otherwise students, AC plus BC is equal to AB. Otherwise students, AC आ गया, AB आ गया, then BC
ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये तीन कंडीशंस में स्टूडेंट पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं ए बी सी। अगर बी इन बिटवीन ए सी आएगा स्टूडेंट तो ये कंडीशन होगी, अगर सी इन बिटवीन ए सी आएगा तो स्टूडेंट सी रिपीट होगा, अगर ए इन बिटवीन आएगा तो ए रिपीट होगा स्टूडेंट्स। तो ये कंडीशन कोलिनियर होने की है 3 पॉइंट्स की। बट स्टूडेंट्स ये देखो 3 पॉइंट से कभी भी एक लॉजिक का यूज कर लेते हैं हम लोग। ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होंगे स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दैट, if 3 points are collinear A, B and C, then इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता स्टूडेंट्स, ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? 0। तो एक दूसरी टेक्निक 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने की है। इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, बिकॉज की ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा है स्टूडेंट। पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। सो टू प्रूव 3 पॉइंट्स स्टूडेंट्स, टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 points to be collinear, then area of triangle formed by these points, then area of triangle formed by these points equal to 0, students. It means half mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 इज इक्वल टू 0। अदरवाइज स्टूडेंट हाफ को उस साइड में कर दीजिए, देयरफॉर हाफ वहां जाएगा उस साइड में, ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड, देन 0 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, देन area of triangle formed by these point is equal to 0. It means this is equal to 0. And second point students, modulus sign हमने सीख लिया। modulus sign means many times area is negative, many times answer is negative, but मॉडुलस साइन कंसीडर्ड इट टू बी पॉजिटिव स्टूडेंट्स। तो हमने सीख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के हेल्प से कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे। और स्टूडेंट अगर क्वाड्रिलेटरल की एरिया फाइंड करनी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो कोई भी एक डायगोनल को ड्रा कर देंगे, चाहे BD को, अदरवाइज AC को स्टूडेंट्स। तो AC डायगोनल ड्रा कर दिए तो 2 ट्रायंगल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल की एरिया हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट and this is the second point students. Area of ABCD is equal to area of ABC। ये 2 ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD।
डी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोगों ने स्टूडेंट अभी तक क्या सीख लिया? हम लोगों ने अभी तक सीखा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडुलस, एंड हाउ टू प्रूव पॉइंट्स आर कोलिनियर स्टूडेंट्स। तो हमने अभी सीखा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट। बट एक सिंपल ट्रिक है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। एलाइटर मेथड जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन रिपीट कर देंगे x1 y1 स्टूडेंट्स। अब ये इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे स्टूडेंट्स। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। देन स्टूडेंट्स माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेंगे स्टूडेंट्स x1 y2 x2 y1 x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। इसको भी स्टूडेंट अगर हम एक्सपांड करें तो वही होने वाला है x1 y2 माइनस x1 y3। इसको भी एक्सपांड कर दें तो वही होने वाला है। और यहां पर हम लगा देंगे स्टूडेंट्स हाफ। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस मेथड से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आते हैं हम एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, find the area of the triangle whose vertices are given. Question number 1, find the area of triangle whose vertices are students. Second one, vertices are given 5 minus 1, 3 minus 5 and 5 2. Then use formula area of triangle is equal to half mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। वैल्यू पुटअप करेंगे। हाफ x1 स्टूडेंट -5 y2 minus y3 -5 -2 plus x2 student x2 3, then y3 2 minus 1, it means 2 plus 1। then students x3 5 y1 minus y2 -1 minus 5 -1 plus 5। तो ये हो जाएगा -5 -7 प्लस
3 into 3 plus 5 into 4. So it will be 35 plus 9 plus 20 students. So this equal to half. 9 5 14 equal to 32 square यूनिट्स. स्टूडेंट एरिया हुई 32 स्क्वायर यूनिट्स. अगर सेकंड मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट, सेकंड मेथड का यूज करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं. ये देखो सेकंड मेथड x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x1 y1. Then multiply this and सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट. एंड यहां पर हाफ कर देंगे. तो ये हम पुटअप कर देते हैं स्टूडेंट्स. इसमें -5 -1 3 -5 5 2 and -5 -1. इसे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स. हाफ -5 into -5 -5 into -5 plus 3 into 2 plus 5 into -1 minus -1 into 3 plus -5 into 5 plus 2 into -5. -25 -5 into -5 25 3 2 just 6 -5 then 3 into -1 -3 minus +3. अदरवाइज ऐसा कर लेंगे स्टूडेंट. ये देखो -3 into -1 -3 -25 and -10. ये हो जाएगा स्टूडेंट हाफ. 25 -5 26 then 38 minus plus 38 स्टूडेंट 64/2 32 स्क्वायर यूनिट. तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड मेथड से एरिया फाइंड करना. तो हम जो भी मेथड का यूज करना चाहें स्टूडेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स. ये देखो क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 students, in each of the following, question number 2, in each of the following find the value of k, find the value of k for which the points are collinear, for which the points are collinear. तो स्टूडेंट्स पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हो तो k की वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट वन 7 - 2 5 1 3 k.
7 minus 2, 5, 1, 3, k. And second one, students, second one, 8, 1, k minus 4 and 2 minus 5. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, और ये इसमें से 1 मार्क का अदरवाइज 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का ही रहता है, बोर्ड में पूछते ही हैं। तो पॉइंट्स कोलिनियर है स्टूडेंट, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन, फर्स्ट वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए 1/2 मॉड x1 7 y2 minus y3 1 minus k plus x2 5 x2 y3 minus y1 y3 स्टूडेंट y3 k -2 करेंगे तो k plus 2 y3k minus y1 करेंगे तो +2, देन x3 स्टूडेंट 3 y1 minus y2 -2 -1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ 7 minus 7k plus 5k plus 10 and -2 -1 -3 into 3 -9। स्टूडेंट्स ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिंप्लीफाई कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इफ points are collinear, then area of triangle will be 0। तो इसको इक्वल टू क्या कर देंगे स्टूडेंट, 0 कर देंगे। हाफ 7 9 16 और 7 10 17 -9 8 -2k इज इक्वल टू 0। हाफ को उस साइड में कर देंगे स्टूडेंट। 8 - 2k इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 2k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा k की वैल्यू। अल्टरनेटिव मेथड का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, अदरवाइज इससे भी कर सकते हैं। k इज इक्वल टू 4। Then second one students, second one points are collinear, then area of triangle will be 0। then area of triangle लिखेंगे स्टूडेंट। area of triangle half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। so this will be equal to 0। हाफ वैल्यू पुटअप कर देंगे स्टूडेंट्स।
हाफ को भी अब जीरो कर सकते हैं, इधर 2 आकर के जीरो हो जाएगा, तो हाफ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स हाफ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वैल्यू पुटअप करो। x1 8, x1 को क्या लिख देंगे स्टूडेंट? 8 लिख देंगे। इस साइड में जीरो है इसलिए मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रैकेट भी लगाएंगे तो चलेगा और मॉडुलस लिखेंगे तो भी चलेगा। तो x1 8, y2 माइनस y3, y2 माइनस 4 प्लस 5, देन स्टूडेंट्स x2 k, y3 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 1, देन x3 2, y1 माइनस y2। So 8 into 1 minus 6k plus 10, ये हो गया स्टूडेंट 8 प्लस 10, 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोजिंग 6k in left side, 6k is equal to 18, therefore k is equal to 18 by 6, 3। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू फाइंड कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में सीबीएसई ने इस 2021 के लिए एरिया ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को निकाला गया है, कोलिनियर वाले को नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, find the area of triangle formed by the midpoint of the side of triangle. Find the area of triangle formed by joining the midpoints of sides, the midpoints of sides of triangle sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3 and 0, 3. Find the ratio of this area. Find the ratio of this area to the area of given triangle. To the area of given triangle. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वर्टाइसेस एक बार चेक कर लेते हैं, 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3 स्टूडेंट्स। तो ये है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। जो वर्टाइसेस गिवन है स्टूडेंट, सॉल्यूशन, लेट ट्रायंगल ABC is given whose vertices are
ट्रायंगल एबीसी गिवन है स्टूडेंट, जिसके वर्टाइसेस है 0 -1 2 1 एंड 0 3 स्टूडेंट्स। ये देखो, दिस इज द गिवन ट्रायंगल ABC whose vertices 0 -1 B 2 1 C 0 3 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें स्टूडेंट्स, तो जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया फाइंड करनी है। मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट, उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मिड पॉइंट, वर्टाइसेस ऑफ द मिड पॉइंट। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो डी का वर्टाइसेस पहले फाइंड करेंगे, ई का वर्टाइसेस फाइंड करेंगे और एफ का वर्टाइसेस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो डी का वर्टाइसेस स्टूडेंट्स, डी का वर्टाइसेस क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा डी का वर्टाइसेस स्टूडेंट्स, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो 2 बाई 2 स्टूडेंट्स 1 एंड 0। सो वर्टाइसेस ऑफ डी क्या हो गया स्टूडेंट्स, D 1 0 एंड इन सेम वे E का स्टूडेंट्स, E का E मिड पॉइंट ऑफ BC। सो 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो 1 एंड 2 स्टूडेंट्स। देन F is the midpoint of AC students. Then 0 plus 0 divided by 2 and 3 minus 1 divided by 2. तो 0 and 1 students। तो अभी D, E और F के वर्टाइसेज आ गए स्टूडेंट्स। D 1 0, D का वर्टाइसेस 1 0, then E का वर्टाइसेस स्टूडेंट 1 2, then F का वर्टाइसेस स्टूडेंट 0 1, then area of triangle DEF is equal to half। मॉड में स्टूडेंट x1 की वैल्यू ले लेंगे, x1 1, y2 माइनस y3 2 माइनस 1, देन x2 स्टूडेंट 1, y3 माइनस y1 1 माइनस 0, देन x3 0, y1 माइनस y2। So students, half 1 2 minus 1 1 into 1 1 plus 1 and plus 0. So students, half into 2 is equal to 1 square unit. 1 square unit. This is the equation number 1 students. 1 square unit. तो हमने क्या किया पहले स्टूडेंट, ट्रायंगल एबीसी गिवन था, AB के मिड पॉइंट पर D, BC के मिड पॉइंट पर E और AC के मिड पॉइंट पर F सपोज किया। तो मिड पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स, DEF। तो हमने क्या किया, D का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, D का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमने फाइंड किया, E का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, F का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया।
देन फार्मूले का यूज किया और एरिया आ गई 1 स्क्वायर यूनिट। देन स्टूडेंट अब हम लोग फाइंड करेंगे ओरिजिनल ट्रायंगल की एरिया, तभी तो रेशियो फाइंड कर पाएंगे। क्या फाइंड करना हमें? फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। सो गिवन ट्रायंगल मींस व्हाट? गिवन ट्रायंगल इट मींस ट्रायंगल एबीसी। सो अब हम एबीसी की एरिया फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सो एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल अब हम फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ, ये x1 जीरो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट x1 क्या हो गया? 0 हो गया। y2 1 माइनस थ्री, देन x2 लेंगे, x2 2 है स्टूडेंट, x2 2, देन y3 माइनस y1 3 प्लस 1, देन x3 0, y1 -1 ये हो गया स्टूडेंट हाफ, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाने वाला है। 3 और 1 4, 2 जा 8 और प्लस 0 स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ गया? 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये इक्वेशन 2 हुआ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 4 स्क्वायर यूनिट हुआ स्टूडेंट्स, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट हुआ, 1 स्क्वायर यूनिट। तो अब ये दोनों का रिलेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? रेशियो फाइंड करना था, तो डिवाइड कर दो, रेशियो हो जाएगा। देयरफॉर area of triangle DEF ratio area of triangle ABC is equal to 1:4, क्योंकि इसका स्टूडेंट 1 आया है और इसका रेशियो क्या आया है? 4, तो 1:4। तो ये हो गया एरिया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th वन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th वन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th वन करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या करना था? मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी एरिया और ओरिजिनल ट्रायंगल की एरिया का रेशियो फाइंड करना था। तो हमने एक बार DEF का एरिया फाइंड किया, फिर फाइंड किया हमने एरिया ABC का और रेशियो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4th वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4th वन। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, find the area of quadrilateral, find the area of quadrilateral whose vertices taken in order, whose vertices taken in order are taken in order are -4 -2, -3 -5, 3 -2 and 2 3 स्टूडेंट्स। तो हमें ये फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। तो स्टूडेंट्स इसके जो कोऑर्डिनेट हैं
आर्डर वाइज ही गिवन है। तो ये देखो ट्रायंगल बना देते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं कोई भी। ये हो गया ए बी सी एंड डी स्टूडेंट्स। ए क्या है? -4 -2, बी -3 -5, सी 3 -2 and D 2 3 vertices taken in order, therefore A B C D ऑर्डर में ही हमने ले लिया स्टूडेंट्स। अब हमने बताया था कि अगर हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का तो कोई एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दो। अब दो ट्रायंगल बन गए, therefore एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, area of ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। अब इसका यूज कर लो तो ABC की एरिया फाइंड कर लो स्टूडेंट, फर्स्ट की सेकंड की एरिया फाइंड कर लो, दोनों प्लस कर लो। तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half mod x1 -4 y2 minus y3 -5 minus plus 2 -5 plus 2, then x2 -3 and y3 -2 -3, सॉरी -2 -2। तो माइनस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट? -2 प्लस 2, ABC फाइंड कर रहे हैं। एंड देन x3 ले लेंगे 3, x3 हो गया 3। अब y1 हो जाएगा -2 स्टूडेंट्स, y2 हो जाएगा -5। ये फाइंड कर लेंगे। हाफ -5 + 2 -3 इंटू -4 12 -2, ये 0 हो गया स्टूडेंट, और -21। तो ये हुआ स्टूडेंट -21 + 2 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये ABC का हो गया स्टूडेंट्स। देन ACD फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ A -4 लेंगे स्टूडेंट, -4 y2 -y1, ACD ले रहे हैं तो ACD लेंगे स्टूडेंट। तो ये और ये बाद में A, तो यहां लेंगे -2 -3, -2 -3। देन स्टूडेंट्स अब लेंगे C, 3 लेंगे ये, तो यहां 3 -+ 2। देन स्टूडेंट्स अब क्या लेंगे? 2 लेंगे तो यहां पर -2 देन +2, ये हो जाएगा मॉड में स्टूडेंट्स। हाफ -2 -3 -5 -4 प्लस 20 हो गया स्टूडेंट। 3 2 5 3 जा 15, देन ये 0 हो गया स्टूडेंट्स। सो दिस इक्वल टू हाफ इंटू 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप कर देंगे स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट? ये देखो, इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC 9/2 प्लस
एरिया ऑफ ACD, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD 35/2, तो 44/2 इज इक्वल टू 22 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 22 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स। 22 आंसर चेक कर लेंगे, तो आंसर में तो कुछ अलग दिया है, 28 दिया है स्टूडेंट, 28। तो कोऑर्डिनेट चेक कर लेंगे, कोऑर्डिनेट A -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ABC फिर से चेक करेंगे, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, ये देखो हाफ -4 लेंगे -5 + 2 -5 + 2 परफेक्ट है। देन स्टूडेंट क्या लेंगे, -3 लेंगे, तो -2 + 2 -3 ओके। देन स्टूडेंट क्या लेंगे अभी, अब लेंगे 3, तो 3 लेंगे तो -2 + 5 स्टूडेंट, -2 + 5, यहां पर मिस्टेक हुआ था, -2 + 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां हो जाएगा 5 - 2 3 3 जा 9, तो यहां पर होने वाला है स्टूडेंट 9। बाकी परफेक्ट है, तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट 21/2, 21/2 देन 35/2 स्टूडेंट्स, ये हो गया 21/2 आया, और ये तो यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 516,325 56/2 28 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स, एरिया होगा 28 स्क्वायर यूनिट। यहां हमने मिस्टेक कर दिया था वैल्यू में, तो यहां पर +9 हो गया। अब 21/2 और 35/2 प्लस करेंगे, 56/2 इज इक्वल टू 28 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स, 28 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th वन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th वन करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5th वन, you have studied in class student। क्वेश्चन नंबर 5th वन, median of triangle divide into two triangles of equal area। median of triangle, median of a triangle divides it into two triangles of equal area, verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2, C 5 2 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है कि कोई भी ट्रायंगल को मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये वेरीफाई करो। तो हमने सपोज कर लिया स्टूडेंट्स, ये देखो A
B and C. This is the midpoint, student, D, AD. So A is given 4 minus 6, B is given 3 minus 2, C is given 5, 2. तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। D का क्या हो जाएगा, 3 plus 5 डिवाइड बाई 2 एंड -2 plus 2 डिवाइड बाई 2, तो 8 by 2 and 0, इट मीन्स 4 and 0 स्टूडेंट, ये हुआ 4 and 0। तो स्टूडेंट हमें क्या प्रूव करना है कि मीडियन AD इज ए मीडियन, क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो मीडियन हो जाएगा। AD इज ए मीडियन, तो हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट कि AD जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADC, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ABD, हाफ हो जाएगा स्टूडेंट 4, y2 हो जाएगा -2 -0 प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट, अब 0 प्लस 6, देन स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, देन -2 माइनस ये 4 लेंगे, सॉरी हमने लिया 4, तो -2 -0 हुआ, फिर से हमने लिया स्टूडेंट 3, तो क्या हुआ 3 लेंगे तो 0 प्लस 6 हो गया, देन हमने 4 लिया स्टूडेंट 4, तो -6 प्लस 2, -6 प्लस 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये 4 2 जा 8 माइनस हो गया प्लस 18 और -6 प्लस 2 -16, तो 24 18 हो गया स्टूडेंट्स, हाफ 24 माइनस में 18 प्लस में, तो -6 का +6 हो गया स्टूडेंट, 3 यूनिट आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1। देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ADC। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC स्टूडेंट, हाफ हो जाएगा A 4, D में 0 -2 प्लस, अब स्टूडेंट फिर से 4, D का 4 2 प्लस 6, देन फिर से स्टूडेंट्स 5 एंड -6 -0, क्या हो गया स्टूडेंट्स, हाफ हुआ, -8 6 to 8 4 जा 32 एंड -30 स्टूडेंट, तो 38 प्लस 32 दिस इक्वल टू हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC is equal to 3 square unit, equation number 2 students. So from equation first and second we can say that median is divide equal to part of the given triangle, इसका भी क्या आ गया 3 यूनिट, इसका भी 3 यूनिट्स आ गया, then result is verified students। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू।